अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पैदाइशी तौर पे जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बचपन से ही बच्चों के अंदर जो है ना वो होती हैं और वो बाद में भी जो है ना वो उनके मसाइल चलते रहते हैं। मतलब वो पैदाइश के टाइम से शुरू होती हैं बीमारियां। इनमें तो कुछ ऐसी हैं जिनमें दिल के सुराख हैं, उस पे हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और एक आध दफ़ा जो है ना उनमें मज़ीद भी कुछ पेचीदगियाँ हैं, इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे। आज जो हमारा फ़ोकस है ना वो 2 जो मेन बीमारियाँ हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एक कहते हैं और दूसरा ट्रांसपोज़िशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ टीजीए जिसको कहते हैं। एक टॉफ और एक टीजीए, इसको थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉफ़ होती है ना, उसमें 4 बुनियादी मसाइल होते हैं। एक तो पैदाइशी तौर पे क्या होता है कि जो राइट साइड वाला दिल का बड़ा खाना है, वहाँ से जो एक शरेयान निकलती है और वो फेफड़े में जाती है ना, वो उस पॉइंट पे जहाँ से वो आके राइट साइड वाले बड़े खाने से कनेक्ट होती है ना, वहाँ पे जो है ना उसका ब्लॉकेज आ जाता है और यही सबसे मेन मसला भी इसमें इसी की वजह से होता है, अलामात भी इसी की वजह से आती हैं। उसके साथ पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये होता है कि उसके साथ मतलब आगे क्योंकि ब्लॉकेज आ जाता है, तो वही जो राइट साइड वाला बड़ा खाना है, वो उस पे ज़ाहिर बात है उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। फ़ोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि वो थिक और मोटा हो जाता है, LRVH हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दूसरा मसला ये हो जाता है कि उसी राइट साइड वाले न चैम्बर के जो है ना, वो पट्टे मोटे और सख्त हो गए। तीसरा फिर क्या हुआ कि जो दोनों बड़े खाने होते हैं लेफ्ट और राइट साइड के, उनके बीच में सुराख होता है, जिसको वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। वो उनके दरमियान कनेक्शन होता है और ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है उसके थ्रू भी। चौथा और आखिरी पॉइंट इसमें ये होता है कि जो बड़ी शरेयान है जिसको एओर्टा कहते हैं, जो साफ खून लेके जाती है, वो नॉर्मली ये होता है कि वो दिल का जो लेफ्ट साइड वाला बड़ा खाना है उससे जो है ना वो निकलती है, क्योंकि अब साफ खून उसी से जो है ना वो बाकी जिस्म को जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों साइड से जो है ना वो ओवरराइडिंग होती है इसको, मतलब आधा जो है वो लेफ्ट साइड वाले बड़े खाने से और आधा जो उसका ओरिजिन होता है वो राइट साइड वाले बड़े खाने से होता है, तो इनकी ओवरराइडिंग हो जाती है। तो इसमें जो मरीज़ को पेचीदगियाँ होती हैं, उसमें साँस मुश्किल होती है, उसके बाद धड़कन बेतरतीब होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के अरिथमियाज़ चलते हैं बच्चों के अंदर। बच्चे के जो हैं हाथ-पाँव के जो नाखून हैं, वो फूलना शुरू हो जाते हैं। नीला बच्चा होना शुरू हो जाता है, काला उसके जो है ना होंठ, ज़ुबान और ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें होता है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये होता है कि वो जो ब्लॉकेज थी राइट साइड वाले बड़े खाने के दरमियान और जो खून की शरेयान वहाँ से निकल रही है, उसको किसी न किसी तरह ठीक किया जाए और लगे हाथों जो है वो पैच रख के जो दोनों बड़े खानों के दरमियान सुराख है उसको बंद किया जाए। दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो मेन बीमारी है, वो ये है ट्रांसपोज़िशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़, टीजीए जिसको कहते हैं। इसकी भी 2 किस्म की बीमारियाँ 2 किस्म की इसकी आगे किस्म से समझेंगे किस्में हैं इस बीमारी की। एक है कि जो ये ट्रांसपोज़िशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ है, इसमें एक है डीटीजीए। वो क्या है? वो ये है कि इसमें जो आपके जो वेंट्रिकुलो आर्टीरियल जो है ना वो डिसकॉर्डेंस हो जाती है, मतलब उनका आपस में मिलाप प्रॉपर तरीके से नहीं होता। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का खाना होता है, वहाँ से एओर्टा जो खून की सप्लाई करने वाली मेन शरेयान है, साफ खून वाली, वो लेफ्ट साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि समझें कि आलूदा खून है, जो कि जिस्म से यूज़ होके वापस दिल की तरफ आया है और उसने वो राइट साइड पे आया है और राइट साइड से फिर जो है ना वो शरेयान निकल रही हो, वो फेफड़ों में लेके जाती है ताकि खून साफ हो। ये इस होता है, राइट साइड से वो फेफड़ों को जा रही है और लेफ्ट साइड से जो है वो बाकी जिस्म को जा रही है, सप्लाई कर रही है खून। इसमें उलट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड से होती है वो एओर्टा ओरिजिनेट हो जाता है और लेफ्ट साइड से जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होके समझें कि वो फेफड़ों की तरफ जा रही होती है। तो इसमें इसमें पेचीदगी क्या आई कि दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दिल की थी ना, वो अलग-अलग आपस में उनका सर्किट 2 सर्किट बन जाते हैं। मतलब खून जिस्म से वापस आया,
इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए ऊपर वाले सर से नीचे की तरफ आया। ये आपके राइट साइड के छोटे खाने में गया, वहाँ से राइट साइड के बड़े खाने में गया और आगे जो था वो एओर्टा लगा हुआ है, बड़ी शरीयान लगी हुई है। वो बड़ी शरीयान जो है बाकी सारे जिस्म को सप्लाई कर रही है। मतलब जिस्म से वापस आके वही उधर चला गया, वो कहीं से उसकी सफाई ना हुई। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे क्या है कि फेफड़ों का कनेक्शन होता है, लेफ्ट साइड में ब्लड लेके जाते हैं, वहाँ से लेफ्ट साइड के छोटे खाने में, वहाँ से फिर लेफ्ट साइड के बड़े खाने में और आगे क्या लगा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी लगी हुई है जो कि लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो ये भी लंग्स से आया और वापस लंग्स को चला गया। 2 मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम होते हैं। अब इसमें मसला क्या है, ये नॉन कंपैटिबल है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इसमें तो आपस में ब्लड जो है वो कहीं साफ़ होके नहीं आ रहा। वो जो साफ़ खून एक साइड पे है और जो आलूदा खून है वो दूसरी साइड पे है। इसमें बंदा बच्चा ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इसमें ज़िंदा रहने के लिए क्या होता है कि कहीं न कहीं 2 छोटे खानों के दरमियान या 2 बड़े खानों के दरमियान या जो ये आगे शरेयानें निकल रही हैं, इनके दरमियान आपस में कनेक्शन होंगे, तो वो कहीं न कहीं ब्लड की मिक्सिंग होगी तो सर्वाइवल है। अदरवाइज़ बच्चे नहीं बचते, फ़ौरन पैदा होते ही फ़ौरन जो है ना वो डीले होते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है बच्चों की। दूसरी टाइप क्या होती है? दूसरी है कंजेनिटली करेक्टेड टीजीए, ट्रांसपोजिशन गेट रिटार्डेशन। कंजेनिटली करेक्टेड क्या है कि सिस्टम तो उलट-पुलट है, लेकिन वो आपस में मैच हो रहा है उनका, वो ब्लड जो है ना वो साफ़ और जो आलूदा खून है वो अपनी जगह पे सही तरीके से चल रहा है। कैसे हुआ? इसमें वेंट्रिकुलो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल हैं, वो भी डिस्कॉर्डेंस होती है और वेंट्रिकुलो आर्टीरियल भी डिस्कॉर्डेंस होती है। मतलब ये दोनों जो है ना आपस में मैच नहीं होता है इनका। कैसे होता है? मतलब बाकी जिस्म से सारा खून वापस दिल को आया, जो आपका राइट साइड का छोटा खाना है। वहाँ पे जो है ना आगे राइट साइड का बड़ा खाना होता है नॉर्मली और इनके दरमियान में एक वेल्व लगा होता है। अब यहाँ क्या होता है, राइट साइड के बड़े खाने के अंदर लेफ्ट साइड का बड़ा खाना लगा हुआ है। इसका डिस्कॉर्डेंस हो गई। आगे फिर एओर्टा है और वो जो है ना वो खून लेके जा रहा है बाकी जिस्म के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरी साइड लेफ्ट साइड की तरफ आएँ तो फेफड़ों से साफ खून आया, वो लेफ्ट साइड के छोटे खाने में गया। आगे जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड वाला जो था वो उधर लगा हुआ है और आगे भी ट्राइकस्पिड जो है वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड वाला वो लेफ्ट साइड की तरफ आ गया, वो लगा हुआ है और आगे इसको जो है ना वो एओर्टा लगा हुआ है और वो एओर्टा जो है ना बाकी खून की तरफ सप्लाई कर रहा है। जबकि लेफ्ट साइड पे हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड पे क्या था कि आलूदा खून आया बाकी जिस्म से, राइट साइड के छोटे खाने से, आगे जो है वो माइट्रल वाल्व लगा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला वाल्व राइट साइड पे आ गया है और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड पे लगा हुआ है और वहाँ से फिर क्या आया कि जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी आगे लगी हुई है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फिर गंदा खून फेफड़ों में ले गई और वहाँ से वापस जो है ना वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इनमें 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 पेचीदगियाँ क्या होती हैं? ये खून जो है ना वो साफ़ खून जिस्म को सप्लाई हो रहा है और जो गंदा खून है वो फेफड़ों की तरफ जा रहा है और वापस दिल में आके जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। लेकिन मसला क्या आता है आगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का अब वो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे आ गया और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे आ गया है, तो वो जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे आ गया है, वो बड़ा खाना कमज़ोर होता है कुदरती तौर पे। तो उसपे क्या होता है कि हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पंप फेल हो जाना हो ये जाता है, तो मरीज़ जो है ना वो जल्दी उसको सिम्पटम्स आती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इनमें ये होता है कि हम जो है ना वो हार्ट फेलियर की मेडिसिन जो है ना वो देनी पड़ती है मरीज़ को, ताकि उसकी जो है ना वो ज़िंदगी चले। अदरवाइज़ जो है ना फेलियर के साथ मरीज़ साँस मुश्किल, धड़कन तेज़ और ये वाले मामला सारे चलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।